अब आप उनसे बेहद नाराज़ हो गए थे और आपने भी फैसला कर लिया था कि जब तक वो आपसे माफ़ी मांगने नहीं आएंगे तब तक आप उनके पास वापस नहीं जाएंगे। व्यूअर, आप अपने पर्सन को विजुलाइज करिए और मैं आपके और आपके पर्सन के लिए कार्ड स्प्रेड करता हूँ। आई सी कि आप एक बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन हो। आपको शायद अंदाज़ा नहीं है, लेकिन आपके पीठ पीछे आप पर बहुत लोग मरते हैं। लेकिन आप बहुत इंट्रोवर्ट टाइप के इंसान थे। आपको इन सब चीज़ों में दिलचस्पी नहीं थी। आपको सिर्फ अपने करियर पर फोकस करना था और अपने सपने पूरे करने थे। आई फील कि आप अपनी फैमिली को सबसे ऊपर रखते हो और इसीलिए उनकी खुशियाँ आपको अपनी खुशियों से ज़्यादा मैटर करती हैं। आई कैन सेंस कि आपको आपका पर्सन काफ़ी पसंद आने लगा था। आपको उन पर क्रश हो गया था। भले ही आपने उनसे कभी बात नहीं की, लेकिन आपको वो दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान लगते थे और आप उनके साथ सपने सजाते रहते थे। लेकिन आपका पर्सन आपको भाव नहीं देता था और ना ही वो आपकी तरफ देखते थे। ये सोचकर आपको काफ़ी बुरा लगता था और आप अपने ऊपर डाउट करने लगते थे कि आप में ऐसी क्या कमी रह गई जो वो आपको पसंद नहीं कर रहे या आप में कोई दिलचस्पी नहीं रखना चाहते। आई गेट अ वाइब कि वैसे तो आपको कभी इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अपने पर्सन को देखने के बाद आप में एक अलग ही चमक उठी और आपका मन हुआ कि आप उनके साथ एक बॉन्डिंग बना सकें और इसीलिए आपने उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रिक्वेस्ट भेज दी। बट आई फील उसके कुछ टाइम बाद आप उदास रहने लगे। आपको लगने लगा कि वो आपको शायद पसंद नहीं करते। आई फील कि आपने एक बार नहीं बल्कि कई बार उनसे बात करने की शुरुआत की, लेकिन हर वक्त आपको नाकामी हासिल होती रही। इस कनेक्शन में बहुत एफर्ट्स डालने के बाद आपने ये ठान लिया था कि आप दोबारा अपने पर्सन की ओर मुड़कर कभी नहीं देखेंगे और ना ही अब किसी भी तरह की शुरुआत करेंगे। एक तो आप पहले से इंट्रोवर्ट थे, ऊपर से इन सब चीज़ों में दिलचस्पी नहीं थी और जब दिलचस्पी हुई भी तो वो कामयाब नहीं रही। ये सोच के आपका दिल और टूट जाता था। लेकिन शायद यूनिवर्स को इस कनेक्शन में कुछ और ही मंजूर था, बिकॉज जैसे ही आपने ये फैसला लिया था कि आप वापस अपने पर्सन की ओर मुड़ के नहीं देखेंगे, तभी आपके पर्सन ने आपसे बात करने की शुरुआत की। आपको काफ़ी अच्छा भी लगा और आपकी सारी नाराज़गी भी दूर चली गई। आप उनमें इतने मगन हो गए थे कि आपको अपनी वैल्यू नहीं पता चल रही थी। आप अपनी कदर खो रहे थे, लेकिन आपको इस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा था। आपको तो बस इस चीज़ की खुशी थी कि आपके पर्सन ने आपसे बात करना शुरू कर दिया था। फिर धीरे धीरे आपकी बातें बढ़ती चली गई, फिर मुलाकात हुई और नज़दीकी बढ़ती गई। हम दोनों एक दूसरे के करीब होते चले गए। इस दौरान आपका पर्सन आपसे इसलिए नज़रें चुरा रहा था क्योंकि वो बहुत शर्मीले थे और उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इतना खूबसूरत इंसान कैसे उनको अप्रोच कर सकता है। इसलिए वो डरते भी थे कि कहीं उनसे ही कुछ गलत ना हो जाए और वो आपसे दूर भागते थे। पर ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो आपको पसंद नहीं करते थे। वो आपको पसंद करते थे और आप उनके लिए दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान थे। लेकिन बस वो बहुत डरते थे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में। उनको लगता था कि आप शायद सिर्फ उनसे दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन उनसे दोस्ती हो नहीं पाएगी क्योंकि उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स जाग रही थी। लेकिन फिर अचानक उन्हें बहुत बुरा लगा कि वो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं आपके साथ। उन्होंने सोचा कि अब उनकी बारी है आपसे बात करने की और इसीलिए उन्होंने आपसे बात करना शुरू किया और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करी, जिसको सुनकर आपका मन काफ़ी खिल उठा और आप बेहद उत्सुक हो गए। आई फील आपने काफ़ी लंबे समय तक एक दूसरे को डेट किया और एक दूसरे के साथ रहे। कहीं ना कहीं आपके फैमिली इश्यूज भी थे
क्योंकि आप दोनों को ये विश्वास था कि आपके परिवार वाले इस रिश्ते को लेकर कभी हामी नहीं भरेंगे। या तो आप अलग अलग बैकग्राउंड से आते थे इसलिए, या आप अलग अलग धर्म से बिलोंग करते थे इसीलिए। लेकिन प्यार तो अंधा होता है और वो ऊंच नीच धर्म जात नहीं देखता। यही सोच के आपने कभी परिवार वालों की इतनी टेंशन नहीं ली। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले गए, वैसे वैसे आप शादी का भी अपने दिमाग में ज़्यादा सोचने लगे, और फिर आप दोनों को डर लगने लगा कि कहीं आपकी शादी कहीं और ही ना होके रह जाए। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करता हूँ, तब तक आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस रीडिंग को लाइक कर दें, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। आईसी आपका पर्सन तो कुछ ज़्यादा ही डरता था। उनको ऐसा लगा कि उन्हें अपने परिवार वालों की बात सुननी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और अगर वो इस रिश्ते को कबूल नहीं करेंगे तो उन्हें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए। आई फील ये सब सोच कर ही उन्होंने आपसे रिश्ता ख़त्म कर दिया, लेकिन उनका मन ऐसा करने को नहीं था, क्योंकि उनकी खुशी तो आप में ही थी। ये कहा जा सकता है कि आपका कनेक्शन ख़राब इसीलिए हुआ क्योंकि उसमें परिवार वालों की मंजूरी नामंजूरी का इशू आ गया था। आप काफ़ी टूट चुके थे ये सुनकर। आपको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आपका पर्सन, जिसको आप इतना समझदार समझते थे, उन्होंने आपके साथ ऐसा किया। उनको अपने परिवार वालों को समझाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तो आपको ही छोड़ दिया। अब आप उनसे बेहद नाराज़ हो गए थे, और आपने भी फैसला कर लिया था कि जब तक वो आपसे माफ़ी मांगने नहीं आएंगे तब तक आप उनके पास वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि आप काफ़ी खुले विचारों वाले थे। आपको यकीन था कि अगर आप अपने परिवार वालों को समझाएंगे तो वो मान जाएंगे, लेकिन वो तभी संभव हो पाएगा जब आपका पर्सन भी आपका साथ देगा। लेकिन उन्होंने तो आपको बीच रास्ते में ही आके छोड़ दिया। आई कैन सेंस कि आपके पर्सन को ऐसा आपके साथ करके कोई खुशी नहीं मिल रही, बल्कि दुखी मिल रहा है। वो जब से आपसे जुड़े हुए हैं परेशानी है। उनको अब ये एहसास होता है कि वो इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी नासमझ हैं। उनको आपके साथ खड़ा होना चाहिए था, आपके साथ मिलकर एक स्ट्रॉन्ग टीम बनानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने डर के मारे आपका साथ ही छोड़ दिया, जिनका उन्हें अब बहुत पछतावा है, और वो चाहते हैं कि वो आपके पास दोबारा आ सकें। उन्होंने सोचा था कि वो आपके बिना रह सकते हैं, वो अपने परिवार के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे सकते हैं, लेकिन उनको अब ये मुश्किल सा होता हुआ दिख रहा है। उनको ये आभास हो गया है कि वो अपने प्यार की कुर्बानी नहीं दे सकते, वो आपके बिना नहीं रह सकते। जीवन में जो सुख मिलता था उन्हें, वो सिर्फ आपके साथ रहने से मिलता था, और जब आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हो तो उनको बहुत खालीपन और बेचैनी महसूस होती है। कहाँ उन्होंने आपके साथ शादी के सपने सजाए थे, लेकिन वो सब उन्होंने डर के खुद ही ख़त्म कर दिए हैं। उन्होंने कभी हिम्मत ही नहीं करी कि आपके लिए अपने परिवार वालों से बात कर सकें, या आपके घर आकर आपके परिवार वालों से आपका हाथ मांग सकें। आई फील कि शुरुआत में तो आप दोनों के परिवार वाले आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, लेकिन जब वो ये देखना शुरू करेंगे कि आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, या आप दोनों एक दूसरे की खुशी के लिए कितना ज़रूरी हैं, तब उनको अपनी गलती महसूस होने लगेगी, और अपनी सोच पर उन्हें शर्मिंदगी महसूस होगी। आईसी कि अब वो खुद चाहते हैं कि वो खुद आगे से आएं और इस कनेक्शन को सपोर्ट करें, ताकि आप दोनों के सर से ये टेंशन हट सके कि परिवार वालों का सपोर्ट नहीं है। और ये आप दोनों के लिए भी एक बहुत अच्छा मौका है अपने कनेक्शन को सुधारने का। आई कैन सेंस कि आपका पर्सन अब आपसे माफ़ी मांगने आएगा कि उनको आपको यूं छोड़ना नहीं चाहिए था। वो आपको इस मामले में सरप्राइज़ भी दे सकते हैं अपनी फैमिली से बात कर, लेकिन उनको अपनी गलती का एहसास है कि उन्हें समझदारी से काम लेना चाहिए था, और इस तरह बचकानी हरकतें नहीं करनी चाहिए थी।
आईसीस को सुधारने के लिए वो प्लानिंग कर रहे हैं, जहाँ पर वो आपसे दूसरा मौका लेने की गुजारिश करेंगे। आई फील कि आप भी इसी मोमेंट का इंतज़ार कर रहे हो, एंड मैं देख सकता हूँ कि वो दिन दूर नहीं जब आपका ये इंतज़ार पूरा होगा। मैं ओरेकल ऑफ द फेरीज की मदद से यूनिवर्स से आपके लिए एडवाइस पूछूंगा। देखते हैं यूनिवर्स आज आपको क्या एडवाइस करना चाह रहा है। इंस्पिरेशन। ये फेरी आपको रेडी रहने के लिए बोल रही है, क्योंकि आपको अपनी लाइफ के स्टेज पर यूनिवर्स से इंस्पिरेशन मिलने वाली है। इंस्पिरेशन ये एक ऐसी चीज़ है जो कभी फेड अवे नहीं होती और हमेशा आपको आगे बढ़ाती रहती है। आने वाले कुछ टाइम में यूनिवर्स आपके दिमाग में एक आइडिया प्लांट करने वाला है, जिसकी तरफ आपको रिसेप्टिव रहना है। आपको बस अपना यही इंटेंशन रखना है, इस आइडिया से मिलने वाली इंस्पिरेशन आप में फ्लो हो रही हो। किस तरह उनके दिमाग पर आपके प्यार का भूत सवार होगा, जाने स्क्रीन पर शो हो रही इस अगली टैरो रीडिंग में। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे दोबारा अगली टैरो रीडिंग में। टिल देन, ब्लेस यू।